नमस्कार, सुप्रभात। कक्षा 10 आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत, अभिनंदन और आभार। जैसा कि आप परिचित हैं कि हमने अपनी पिछली कक्षा में मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई कविता मनुष्यता का आरंभ किया, आगाज किया और मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी भी हासिल की। आज की कक्षा में उन्हीं का दोहरान करते हुए हम अपनी इस कविता तक पहुंचेंगे और इस कविता में दिए गए 8 पद्यांशों में से एक पद्यांश का अनुवाद समझेंगे। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी के चिरगांव नामक छोटे से गांव में हुआ था सन 1886। जन्म तारीख थी 3 अगस्त और इनकी मृत्यु 12 दिसंबर सन 1964 को हुई। कारण भी बताया गया कि इनके पिता का नाम रामचरण गुप्त, जो खुद भी एक कवि थे, और इनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त, जो भी कवि रहे थे, और उन्होंने जो है कक्षा 9 में शामिल की गई फूल की चाह जैसी महान कविताओं का लेखन कार्य किया। उन छोटे भाई की मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु के कारण ये बहुत क्षुब्ध और निराश हो गए और कुछ ही समय पश्चात इनकी भी मृत्यु हो गई और मृत्यु 12 दिसंबर सन 1964 को हुई। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही ली। आपको बताया गया था घर पर ही इन्होंने जिन जो शिक्षा प्राप्त की थी उनमें वहां पर इन्होंने अलग अलग भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त किया। उनमें हिंदी, बांग्ला भाषा, मराठी भाषा और संस्कृत आदि शामिल हैं। इसके अलावा इन्होंने अंग्रेजी पर भी अपना अधिकार कायम किया। इनको राष्ट्रकवि के रूप में भी सम्मानित किया गया, क्योंकि भारत भारती नामक रचना से, जिसमें इन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष की एक अद्भुत झांकी प्रस्तुत की थी, महात्मा गांधी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस कवि को राष्ट्रकवि की संज्ञा से सूचित किया। ये भगवान राम और उनके चरित्र से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और भगवान राम की कीर्तिगान इनकी चिर संचित अभिलाषा रही। यानी भगवान राम के विषय में उनके प्रशंसाओं का गान करना चिर संचित, यानी लंबे समय से हृदय में इकट्ठी इनकी एक इच्छा थी और इसी इच्छा को अभिव्यक्त किया इन्होंने साकेत नामक रचना में। मैं यहाँ रचनाओं के नाम भी दे रही हूँ बेटा, आप अपने पाठ्य पुस्तक में जिस जिस जगह पे जिन जिन रचनाओं को मैंने बोला है, उल्लेखित किया है, उनको लिखते चलिए। साकेत में इन्होंने भगवान राम का कीर्तिगान गाया है, लेकिन पुरुष प्रधान चरित्र को महत्व नहीं दिया। यानी जिस कैरेक्टर को मुख्य प्रधान माना है वो है इनके स्त्री चरित्र, जिसमें माँ सीता और उर्मिला प्रमुख हैं। इन्होंने ब्रज भाषा में काव्य रचना लेखन को तिलांजलि दी। तिलांजलि दी यानी छोड़ दिया। पुराने समय में लगभग जिस अवधि में ये उत्पन्न हुए थे और जिस समय ये लेखन कार्य में प्रवृत्त हुए थे, उस समय ब्रज भाषा में लेखन कार्य हुआ करता था। ब्रज भाषा जो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि से संबंधित है, तो इन्होंने सोचा कि सारी काव्य रचनाएं ब्रज भाषा में ही की जाती है, अब मैं थोड़ा सा कुछ अनोखा और अलग करना चाहूंगा। तो एक महान साहित्यकार हैं जिनका नाम लिया जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के जब ये संपर्क में आए तो उनके प्रेरणा से उन्होंने ब्रज भाषा को त्याग कर विशुद्ध खड़ी बोली हिंदी में काव्य लेखन शुरू किया। भाषा पर इनके संस्कृत का भी प्रभाव रहा, यानी जिस भाषा खड़ी बोली हिंदी में ये लिख रहे थे उनमें मुख्य जो शब्द काम में लिए गए हैं वो संस्कृत से प्रेरित रहे हैं। इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं उसमें मुख्य रूप से भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों को शामिल किया है जिसके माध्यम से भारतीय अतीत का एक सुनहरा चित्र पाठक के सामने उपस्थित होता है। जैसे जयद्रथ वध, जैसे यशोधरा। यशोधरा की एक पंक्ति है कि सखी वो मुझसे कहकर जाते, क्या उन्होंने मुझे इतना कमजोर पाया कि वो बिना कुछ कहे ही यहाँ से चले गए। इसी बात का यशोधरा को दुख होता है और इसमें जीवन व्रत शामिल किया गया है महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध जब ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र को रात्रि में सोते हुए ही छोड़कर चले जाते हैं, तो उसकी जो व्यथा है वो एक महान नारी होने के नाते यशोधरा को अंदर ही अंदर सालती रहती है, दुख पहुंचाती रहती है और उसी व्यथा को
यहाँ साहित्यकार और महान काव्य लेखक मैथिली शरण गुप्त ने अपनी रचना में अंकित कर दिया, और वो रचना जिस शीर्षक से प्रकाशित हुई उसका नाम था यशोधरा। देखिए नीचे दिया गया है गुप्त जी की महान कृतियां, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध। जयद्रथ वध, जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि भारतीय इतिहास की ऐसी झलकियां हमारे सामने रखी है जिससे हमें उस समय के स्वर्णिम इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, गुप्त जी के पिता रामचरण दास भी कवि थे, उनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त भी बहुत प्रसिद्ध कवि हुए। अब बात आती है मनुष्यता। मनुष्यता, ये क्या शीर्षक रखा भाई, मनुष्यता, कि भाई एक मानव होने के नाते मनुष्य के अंदर मानवीय गुण तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन फिर भी कई मनुष्य स्वार्थ की प्रवृत्ति के कारण अपने मानवीय गुणों को खोते जा रहे हैं। ऐसे समय में उन मानवीय गुणों को बरकरार रखने के लिए, उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इन्होंने एक काव्य रच डाला जिसका शीर्षक था मनुष्यता। यानी यदि आप सच्चे अर्थों में मानव हैं तो आपके अंदर ये गुण होने आवश्यक हैं। अब ये कौन से गुण हैं? तो देखिए, कवि कहते हैं कि प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति की प्रबलता है। सही बात है, मनुष्य में विवेक होता है, क्या सही है क्या गलत है इसकी अंतर करने की पहचान होती है। वह अपने ही नहीं बल्कि औरों के हित अहित का भी ख्याल रखने में, औरों के लिए भी कुछ कर सकने में समर्थ होता है। ये भी बिल्कुल सही है। पशु तो चारागाह में चरने जाते हैं और अपने अपने हिस्से का चर आते हैं, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं करता। वो जरूरत पड़ने पर अपने हिस्से का, अगर कोई सामने वाला बंदा भूखा है तो अपने हिस्से का भी उस सामने वाले को परोपकार के लिए दान में दे देता है, उसका त्याग भी कर देता है। कवि कहते हैं कि व्यक्ति जो कमाता है, जो भी उत्पन्न करता है, उत्पादित करता है, वह औरों के लिए भी करता है ना। एक परिवार का जो प्रमुख है वो अगर कोई कार्य करता है और उस कार्य के द्वारा उसको जो वेतन मिलता है, उस वेतन से वो केवल अपने ही पेट की पूर्ति नहीं करता बल्कि अपने परिवार के हर एक सदस्य की पेट पूर्ति का साधन जुटाता है। औरों के सहयोग से करता है, यानी दूसरों के सहयोग से खूब अच्छा दान इकट्ठा करके, एक दूसरे के त्याग से प्रेरित होकर वो दूसरों की सहायता करने के लिए भी तत्पर दिखाई देता है। कौन? मनुष्य। क्यों? क्योंकि उसमें चेतना शक्ति की प्रबलता होती है। कवि क्या कहता है, देखिए, प्रस्तुत पाठ का कवि अपनों के लिए जीने मरने वालों को तो मनुष्य मानता ही है। भाई सही बात है, अपने लिए और अपने परिवार के लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं कि ऐसे मनुष्य में मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने परिवार की खुशी के लिए, अपने परिवार के सुख चैन के लिए झूठ, स्वार्थ और बैर को भी अपने अंदर धारण करता है। यानी कहीं ना कहीं ऐसे मनुष्य में कुछ ना कुछ गलत भावनाएं हैं। वह तो उन मनुष्यों को महान मानता है जिनमें अपने और अपनों के हित चिंतन से सबसे पहले और सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन होता है। यानी अपना भला तो हर कोई करता है, लेकिन जो दूसरों का भला करता है वही सच्चा दानी और परोपकारी होता है। सही बात है ना। इस चीज की शिक्षा रहीमदास जी ने भी दी है। रहीमदास जी के भी कई ऐसे दोहे हैं कि तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, है ना। त्यों रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सुजान, कि जिस तरह से पेड़ अपने फल नहीं खाते हैं बल्कि पेड़ों पर जब फल लग जाते हैं तो पेड़ और ज्यादा झुक जाते हैं, नीचे की ओर झुकने लगते हैं ताकि आसानी से उनके फलों को तोड़कर कोई व्यक्ति अपना पेट पाल सके। सरवर पियत न पान, और तालाब अपना पानी कभी नहीं पीता बल्कि वो अपने अंदर रहने वाले छोटे छोटे जीवों को पानी उपलब्ध करवाता है या वहां से जाने वाले हर एक व्यक्ति की प्यास बुझाने का कार्य करता है। त्यों रहीम, उसी तरह से रहीमदास जी कहते हैं, परकाज हित, दूसरों के कार्यों के हितों के लिए, संपत्ति संचही, संपत्ति को इकट्ठा करते हैं, सुजान, सज्जन लोग। तो सज्जन लोग वही होते हैं जो दूसरों के कल्याण के लिए संपत्ति को इकट्ठा करते हैं। समझ गए? तो देखिए, इसमें यही कहा है कि वे गुण ऐसे व्यक्तियों में होते हैं जो अपने और अपनों के लिए नहीं बल्कि पहले दूसरों के लिए सोचते हैं, और जिसमें ऐसे गुण होते हैं तो वो मनुष्य इस मृत्यु लोक से गमन कर जाए, यानी इस संसार लोक से चला जाए, मर जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए, उसके बावजूद भी युगों तक औरों की यादों में बना रहता है। यानी उसके मरने के बाद भी लोग उसको
याद करते हैं, उसकी मृत्यु भी सुमृत्यु होती है। सुमृत्यु का अर्थ होता है सौभाग्यशाली मौत, यानी जब मरने के बाद भी व्यक्ति को उसके अच्छे कार्यों के लिए और परोपकारी कार्यों के लिए लोग याद करते हैं, वही सौभाग्यशाली मौत कही जाती है। तो आइए, कवि कहते हैं आखिर ये गुण कौन से हैं, उन्हीं गुणों की ओर दृष्टिपात करते हुए हम इन पद्यांशों का अनुवाद पढ़ते चलते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, उच्चारण और वाचन भी एक कला होती है। इस कला को निखारने के लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता है। जब भी किसी काव्य रचना का हम पठन करते हैं तो पूरे चिंतन मनन के साथ हम उसी में तल्लीन हो जाते हैं, और उसकी तुकबंदी जो मिलती है तो उससे जो आनंद मिलता है वो आनंद वास्तव में हमें पराकाष्ठा तक पहुंचाने वाला होता है, अर्थात हमें भीतर तक बहुत खुश और आनंदित कर देता है। जब भी आप पद्यांश से संबंधित किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो मैं आपको 9th क्लास में भी कहती आ रही थी और अभी भी समझा रही हूँ कि अगर कविता आपको याद नहीं है तो भी आप कोशिश कीजिए कहीं ना कहीं उस कविता से संबंधित 1-2 पंक्तियां आपको जरूर ध्यान में रहें, और उस पद्यांश के प्रश्न का उत्तर देते समय उन पंक्तियों को उसमें जरूर अंकित करें। जैसे सुमृत्यु किसे कहा गया है, प्रश्न दिया गया कि सुमृत्यु किसे कहा गया है, तो क्या लिखा जाएगा, मनुष्यता कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त ने सुमृत्यु अर्थात सौभाग्यशाली मौत पर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया और बताया कि जो व्यक्ति अपने परोपकारी स्वभाव की वजह से इस संसार से मृत्यु के प्राप्त करने के बाद भी हमेशा यहाँ की लोगों की यादों में बसे रहते हैं, उनका गुणगान गाया जाता है, उनको याद किया जाता है, उसे ही सौभाग्यशाली मौत कहते हैं। ठीक है, तो कवि खुद कहता है, हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे, वृथा जिए मरा नहीं वही कि जियो न आप के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं इसी पद्यांश की ओर जो आपके समक्ष उपस्थित किया गया है। हर एक पद के अंदर यानी एक एक पद्यांश के अंदर 6-6 पंक्तियां हैं, इसको एक पद की संज्ञा दी जाती है और इसका उच्चारण कैसे किया जाएगा आप भी अभ्यास कीजिएगा, ध्यान से सुनेंगे। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, तो क्या कहते हैं देखिए, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ये सारी की सारी पंक्तियां आपके लिए आपके समक्ष इसी वजह से उपस्थित की गई है ताकि आप एक एक पंक्ति के अंदर दिए गए एक एक शब्द के अर्थ को अच्छे से जान सकें। देखिए, विचार लो यानी सोच लो, कि यानी कि मर्त्य, मर्त्य का अर्थ होता है मरणशील, मरने वाली यानी नश्वर हो। सही बात है कि ये विचार यानी ये सोच अपने दिमाग में हमेशा रखो कि आप मरणशील हो, मरने योग्य हो यानी नश्वर हो। सही है, जो जन्म लेता है वो मरता जरूर है ना। न मृत्यु से डरो कभी, न यानी नहीं, मृत्यु यानी मौत से, डरो यानी डरो कभी यानी कभी भी, लेकिन हे मनुष्य मौत के भय से कभी भी भयभीत मत हो। पूरी पंक्ति का क्या अर्थ है कि कवि मैथिली शरण गुप्त मृत्यु के भय से भयभीत न होने की शिक्षा देते हुए कहते हैं कि मनुष्य के दिमाग में हमेशा ये विचार रहना ही चाहिए कि वो मरणशील है, कि वो नश्वर है ना, लेकिन फिर भी उसे मृत्यु के भय से भयभीत नहीं होना चाहिए, अर्थात मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। मृत्यु तो आनी है, ये तो शाश्वत सत्य है कि जो आया है वो जरूर जाएगा। तो कवि क्या कहते हैं, मरो, लेकिन कैसे मरो, मरो यानी मृत्यु को प्राप्त करो, परंतु यो मरो लेकिन ऐसे मृत्यु को प्राप्त करो कि याद जो करें सभी, कि मरने के बाद भी संसार के समस्त लोग आपको हमेशा स्मरण करते रहें। ठीक है, हुई न यो सुमृत्यु,
अगर इस तरह की सौभाग्यशाली मौत आपकी नहीं हुई, सुमृत्यु कि मरने के बाद भी आपको सभी याद करें, अगर ऐसी आपकी सौभाग्यशाली मौत नहीं हुई तो यानी तो वृथा यानी व्यर्थ ही, मरे यानी मृत्यु को प्राप्त हुए, वृथा यानी व्यर्थ ही, जिए यानी जीवन जीते रहे। यानी अगर इस तरह आपकी सौभाग्यशाली मौत नहीं हुई है तो आपका जीवन भी व्यर्थ चला गया और आपकी मृत्यु भी व्यर्थ चली गई। इस संसार में एक व्यक्ति मरा हुआ नहीं माना जाता। कौन नहीं माना जाता? देखिए, मरा वही नहीं कि वही व्यक्ति नहीं मरता है जो जिया ना आपके लिए, जो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता है, यानी जो दूसरों के लिए जीता है वो हमेशा जीवित रहता है। कहाँ पे? लोगों की यादों में, लोगों की बातों में, है ना। तो कवि क्या कहते हैं? मरा नहीं वही, कि वही व्यक्ति मरा हुआ नहीं माना जाता जो जिया ना आपके लिए, जो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता है, अर्थात जो स्वार्थ पूर्ति में नहीं लगा रहता है, वही व्यक्ति मरा हुआ नहीं माना जाता है। ठीक है। अब आपको पता है, मैं उदाहरण देती हूँ बेटा। कई आपने कक्षाओं में अध्ययन किया है, कई ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बहुत ताकतवर होते हैं, वो अपने बल की शक्ति का प्रयोग करते हुए लंच ब्रेक में दूसरे बच्चों के लंच बॉक्सेस में से लंच खा जाते हैं, और जो कमजोर छात्र है वो बेचारा उसका मुख ही देखता रहता है और खुद भूखा रह जाता है ना। यानी कई बच्चों की प्रवृत्ति ऐसी होती है जो खुद अपना खाना खाते हैं तो खाते हैं, दूसरों के खाने को भी खत्म कर जाते हैं। जबकि ये सोचो कि जिस तरह से आपकी माँ ने आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आपके लिए खूब अच्छा भोजन परोसा है, उसी तरह से दूसरे बच्चे की भी माँ ने उतने ही प्यार से उसकी सेहत के लिए भी वही भोजन परोसा है। लेकिन आपकी प्रवृत्ति कैसी हुई? आपकी प्रवृत्ति हुई पशु प्रवृत्ति, जानवर के सदृश प्रवृत्ति। क्या कहते हैं? देखिए कवि, वही पशु प्रवृत्ति है कि ऐसे व्यक्ति ही पशु की तरह प्रवृत्ति यानी आचरण करते हैं, प्रवृत्ति यानी आदतों वाले होते हैं, जानवरों की जैसी आदतों वाले होते हैं। कैसे व्यक्ति? कि आप ही चरें, जो सिर्फ खुद के ही उदर पूर्ति का कार्य करते रहते हैं, खुद के ही स्वार्थ पूर्ति का कार्य करते रहते हैं, वो पशु के समान आचरण करते हैं, क्योंकि ऐसी क्रियाएं तो जानवर ही करते हैं। मनुष्य तो विवेकपूर्ण होता है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता बल्कि अपने साथ जो व्यक्ति है उसके भले के लिए भी सोचता है। अगर उसके पास एक रोटी है तो वो उसमें से उस रोटी के 2 हिस्से कर लेगा, आधी मैं खाऊं और आधी सामने वाला खाए, ताकि उसकी भी भूख शांत हो सके। ऐसे हमारे इतिहास में कई उदाहरण हैं, जिन उदाहरणों से भी ये शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को पशुवत आचरण नहीं करना चाहिए। देखिए क्या कहते हैं, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कि ऐसे व्यक्ति जो आप ही चलते हैं, यानी अपने अपने स्वार्थ पूर्ति में लगे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति पशु के समान आचरण करने वाले माने जाते हैं। सच्चे अर्थों में मनुष्य वही है कि जो मनुष्य के लिए मरे, अर्थात सच्चे अर्थों में मानव वही है जो दूसरे मनुष्यों के कल्याण के लिए अपने जीवन का परित्याग कर देता है, अर्थात मृत्यु को भी प्राप्त कर लेता है, वही सच्चा मानव माना जाता है। तो दोबारा से देखिए, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, कि हे मनुष्य ये सोच लीजिए कि आप मरणशील हो, आप नश्वर हो, लेकिन फिर भी आपको मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। मृत्यु तो शाश्वत सत्य है, वो तो एक ना एक दिन आनी है। मरो यानी मृत्यु को प्राप्त करो, परंतु यूं मरो, लेकिन ऐसे मृत्यु को प्राप्त करो कि याद जो करे सके, कि तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारे परोपकारी कार्यों से सारे संसार के लोग तुम्हें याद करें। हुई न यो सुमृत्यु, अगर इस तरह की सौभाग्यशाली मौत आपकी नहीं हुई तो वृथा मरे वृथा जिए, तो आपका मरना भी व्यर्थ गया और आपकी जो जीवन आपने जिया था वो भी व्यर्थ चला गया। मरा नहीं वही, इस संसार में वही व्यक्ति मरा हुआ नहीं माना जाता
जो जिया ना आपके लिए, जो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता है, अर्थात जो दूसरों के लिए जीता है वही व्यक्ति क्या है, अमर माना जाता है। ठीक है ना। वही पशु प्रवृत्ति है, यानी पशु के समान आचरण करने वाली आदत क्या है कि आप ही चरें, कि सिर्फ आप अपने अपने स्वार्थों को पूरा करने में लगे रहते हो। वही मनुष्य है, सच्चे अर्थों में मानव वही है जो मनुष्य के लिए मरे, जो दूसरे मनुष्यों के कल्याण के लिए अपने जीवन का परित्याग कर देता है। तो इस प्रकार हमने पहले पद्यांश का यहाँ अनुवाद किया। आप लोगों को यह अनुवाद समझ आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पद्यांश की ओर। दूसरे पद्यांश का वाचन करते हैं। दूसरे पद्यांश में दिया गया है कि उदार यानी जो दयालु व्यक्ति है, उस दयालु व्यक्ति की प्रशंसा का गान कौन कौन करता है, यानी उसका आभार, उसके प्रति धन्यवाद का भाव कौन कौन धारण करता है ना। यदि कोई हमारी सहायता करता है तो सामने वाले व्यक्ति ने हमारे ऊपर दया दिखाई, उसकी दयालुता को देखकर हम उसको क्या कहते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं ना। तो उसी तरह से इस धरती पर भी कई दयालु व्यक्तियों ने जन्म लिया है। उन दयालु व्यक्तियों के प्रति कौन कौन किस तरह से आभार प्रकट करते हैं, उसी के विषय में कवि बता रहे हैं कि जो दया का भाव धारण करता है उसकी प्रशंसा का गान कौन कौन करता है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, यहाँ किस तरह से दिया गया है कि उदार व्यक्ति यानी जो दया की भावना रखने वाला है, उसी यानी ऐसे ही, उदार यानी दया की भावना को धारण करने वाले व्यक्ति की यानी की, कथा यानी प्रशंसा की कहानियां, सरस्वती यानी विद्या की देवी, बखानती वर्णन करती है। एक एक शब्द का अर्थ सुनाया है मैंने। उसी यानी ऐसे, उदार यानी दयालु व्यक्ति की, कथा यानी प्रशंसा की कहानियां, सरस्वती यानी विद्या की देवी, बखानती यानी वर्णन करती है। अर्थात अलग अलग पाठ्य पुस्तकों में उनके विषय में जानकारियां लिखी जाती है। उसी उदार से तथा ऐसे ही दयालु व्यक्ति के कारण धरा यानी धरती, कृतार्थ यानी आभार की भाव यानी भावना, आभार की भावना मानती है यानी स्वीकार करती है। यानी धरती भी, धरती पर जन्म लेने के कारण ऐसे उदार व्यक्ति के प्रति आभार की भावना प्रकट करती है, स्वीकार करती है। उसी यानी ऐसे ही, उदार यानी दयालु व्यक्ति की यानी कि, सदा यानी हमेशा, सजीव यानी जीती जागती या जीवंत, कीर्ति यानी प्रशंसा या गुणगान, पूजती यानी गाया जाता है। और ऐसे दयालु व्यक्ति का सारे संसार में सदैव जीवंत गुणगान गाया जाता है, अर्थात उसके जीते जी उसके उदाहरण दे दे के उनकी प्रशंसाओं का गान किया जाता है। तथा यानी और, उसी उदार को और ऐसे ही दयालु व्यक्ति को समस्त सृष्टि पूजती, समस्त यानी सारी, सृष्टि यानी संसार के लोग, पूजती यानी उनकी आराधना करते हैं, है ना, उनको आदर देते हैं, उनका सम्मान करते हैं। अब चारों पंक्तियों का दोबारा देखो। यानी जो व्यक्ति दया की भावना को धारण करता है अर्थात दयालु स्वभाव का होता है, उस व्यक्ति की प्रशंसाजनक कहानियों को माँ सरस्वती जो विद्या की देवी है वो भी वर्णन करती है, अर्थात किताबों में उसके विषय में लिखा जाता है। ऐसे ही दयालुता को धारण करने वाले व्यक्ति के कारण ये धरती भी उसके प्रति आभार की भावना स्वीकार करती है। ऐसे दयालुता की भावना को धारण करने वाले व्यक्ति की हमेशा जीती जागती जो कीर्ति है, जो प्रशंसा है, जो गुणगान है वो गाया जाता है। और ऐसे दयालु व्यक्ति को सारी सृष्टि के लोग आदर और सम्मान देते हैं। पूजती का क्या अर्थ है? आदर और सम्मान देना। यहाँ वैसे पूजती नहीं है
कि उसकी फोटो बना ली और सामने टंगा ली और रोज उसके आगे अगरबत्ती और दीपक कर दिया, नहीं, उसके प्रति आदर और सम्मान की भावना प्रकट करना। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बेटा, अखंड, कभी ना टूटने वाला, कभी विभाजित नहीं होने वाला, आत्म भाव, आत्मीयता की भावना। हमारे सभी के भीतर क्या है? आत्मा। आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का। समझ गए? तो हम सभी कौन हैं? एक ही परमात्मा की संतान। तो सभी अपने हैं, हमारे भीतर कोई भी पराया नहीं है। तो कभी भी विभाजित न होने वाला आत्मीयता की भावना जो व्यक्ति सीमा रहित संसार में भर देता है, अर्थात इस असीम संसार में फैला देता है कि हमारे भीतर हम अपनेपन की भावना से रहेंगे, वही मनुष्य है। और सच्चे मानव की पहचान वही है जो दूसरे मनुष्य के कल्याण के लिए अपने जीवन का भी परित्याग कर देता है, अर्थात मृत्यु को गले से लगा लेता है, अर्थात अपने जीवन का समर्पण कर देता है, अर्थात अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। समझ गए? अखंड आत्मभाव, कभी भी विभाजित न होने वाला, अविभाजित आत्मीयता की भावना को जो व्यक्ति इस संपूर्ण संसार में फैलाता है, वही व्यक्ति सच्चा मानव माना जाता है। हाँ जी, नाइस। मैम इस पंक्ति में थर्ड और फोर्थ लाइन का मतलब समझ में नहीं हाँ आया। जी, अभी बताते हैं, दोबारा रिपीट करते हैं, इसका दोहरान करते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। देखो, ऐसे दयालु व्यक्ति की कहानियों के विषय में माँ सरस्वती भी वर्णन करती है, यानी किताबों में उसके विषय में लिखा जाता है। ऐसे दयालु व्यक्ति के कारण ये धरती भी उसके प्रति आभार की भावना स्वीकार करती है। एक एक शब्द का अर्थ है, देख लो। ऐसे ही दयालु व्यक्ति की हमेशा जीवंत गुणगान या प्रशंसा गाई जाती है, यानी उसके जीते जी भी उसके प्रशंसाओं का गान किया जाता है। ऐसे ही दयालु व्यक्ति को सारी संसार के लोग सम्मान और आदर देते हैं। जो व्यक्ति इस सीमा रहित संसार के अंदर कभी न टूटने वाला अखंड अविभाजित आत्मीयता की भावना को फैलाता है, वही सच्चा मानव माना जाता है। अतः कवि कहते हैं, वही मनुष्य है, सच्चे अर्थों में मानव वही है जो मनुष्य के लिए मरे, जो दूसरे मनुष्य के कल्याण के लिए अपने जीवन का परित्याग कर देता है, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। तो उम्मीद करती हूँ अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे ढंग से समझ आया होगा। एक बारी मुझे सूचित करें कि दोनों पद्यांशों का अर्थ और अनुवाद आपको अच्छे से समझ आ गया है, तभी हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से वर्ड टू वर्ड मीनिंग को जानते हुए, क्योंकि एमसीक्यूज बनेंगे बेटा। मान लीजिए मैं यहाँ पे दे दूं कि बताइए, यहाँ पे मैंने दिया कि पशु प्रवृत्ति का क्या आशय है। अब आप कहोगे ना कि मैडम इसमें वर्ड मीनिंग आते हैं क्या? पशु प्रवृत्ति का क्या आशय है, तो यहाँ पर बच्चों को पता होना चाहिए, पशु यानी जानवर की तरह, प्रवृत्ति यानी आचरण करने वाला, है ना, पशुवत आचरण करने वाला, है ना। तो एक एक वर्ड का एक एक अर्थ आपको जानना है, उसके आधार पर आगे इसके अनुवाद को हमें करते चलना है। ठीक है, तो आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है बेटा। 8 है इसके पद्यांश, और ये हमारा टर्म 2 का सिलेबस है, लेकिन शुरुआत हमने कर दी है तो इसका समापन भी हम कर ही देंगे। उसके बाद जो चैप्टर लेंगे वो है हमारा निदा फाजली वाला। अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले, गजब गजब की कहानियों का सम्मिश्रण शामिल किया गया है उसमें। तो आज अपनी कक्षा में ये जो हमने कार्य किया है ये पर्याप्त है, इसको एक बार यहीं विराम देते हैं।